गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, हैंसेन रोग, जलांतक रोग, जेटलैग रोग और हाथी पांव रोग। अभी दोस्तों हाल ही में फाइलेरिया रोग को 2027 तक समाप्त करने के लक्ष्य को लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा एमडीए यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। बात करें फाइलेरिया रोग की, तो फाइलेरिया रोग का जो दूसरा नाम है वो है साथियों हाथी पांव रोग। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, मॉन्ट्रियल, टोक्यो, दुबई और सिडनी। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यानी कि 15 अगस्त 2023 को भारत उत्सव की जो शुरुआत है वो कहाँ पे की गई है? दुबई के अंदर की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो जो है वो DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन आपके सामने, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और नोएडा। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा IT हब जो है वो लखनऊ के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। दोस्तों बात करें विश्व अंगदान दिवस की, तो विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, बिहार, नई दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। अभी दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर की गई है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे संस्करण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से किया गया है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपके सामने, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अभी दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पहले स्थान की हम बात करें तो पहला स्थान जो है वो किसे मिला है? नीदरलैंड को मिला है। इसके अलावा दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरा स्थान जो है वो किसे मिला है? बेल्जियम को प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में पहला स्थान जो है वो नीदरलैंड को, दूसरा स्थान बेल्जियम को और तीसरा स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने, PM स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, PM प्रणाम योजना और मिस्ट्री योजना। अभी दोस्तों हाल ही में
प्रधानमंत्री के द्वारा पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो कब होने वाली है? 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, विश्वकर्मा योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? ऑप्शन आपके सामने 6.2%, 6.3%, 6.4% और 6.5%। अभी दोस्तों हाल ही में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो दर जो है वो 6.5% निर्धारित की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में लोकसभा में ब्रिटिश कालीन कानूनों में बदलाव करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, इनके लिए विधेयक जो है वो पेश किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।